हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब स्टडी चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल की परीक्षा यानी इंग्लिश की परीक्षा आपकी रद्द हो गई। आने वाली परीक्षा आपकी गणित की पेपर है। आने वाला पेपर आपका गणित का पेपर आपका 4 अप्रैल 2022 को होगा। लेकिन जब पेपर आपका रद्द हो गया, पेपर लीक की वजह से रद्द हो गया, दिक्कतें तो होगी, आने वाली परीक्षा में दिक्कत होगी। आपको तनिक भी इधर उधर भी थोड़ा भी चीट की तरफ लोग नहीं बढ़ने देंगे। आपको जो भी करना है स्वयं से करना पड़ेगा, क्योंकि कड़ाई तो होगी ही, कड़ाई तो होगी ही 4 अप्रैल को। चलिए, उस कड़ाई से डरना नहीं है आपको। आपके लिए मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिमिट और डेरिवेटिव्स अवकलन का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको पहले 2 चैप्टर का क्लियर करा दें, या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार में। उसके बाद अगले वीडियो में आपके सदिश का बात करेंगे, आपके समुच्चय की बात करेंगे और आपके सारणिक और अभिव्यंजक की बात करेंगे तुरंत इसके बाद अगले वीडियो में। चलिए पहले इस क्वेश्चन को क्लियर किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, आपके लिए इतना सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चनों को एक एक करके आपको कैसे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चनों को एक एक करके बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स फलन एफ एक्स जो है ना, एक्स बराबर एन, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, एक्स बराबर एन पर सतत है। एक्स बराबर एन पर सतत दिखाना है कि एक्स बराबर एन पर फलन इतना सतत है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे। पहले कैसे कोई फलन सतत हो जाएगा, कैसे कोई फलन सतत होता है। तो यहां पर आपका फलन का मान, एक आपका फलन का मान, जैसे एफ एक्स है ना, तो आपका फलन का मान और x बराबर एन पर दिखाना है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू एन, x टेंड्स टू एन फलन एफ एक्स। अगर ये फलन का मान ये आपका लिमिट x टेंड्स टू एन एफ एक्स अगर आपस में दोनों बराबर आ जाएगा तो फलन आपका सतत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं, यहां पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका आपका सॉल्यूशन देखिए, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, एक्स बराबर एन पर दिखाना है, एक्स बराबर एन पर दिखाना है। तो एक्स बराबर एन पर, एक्स बराबर एन पर आपका यहां पर जहां एक्स है ना वहां एन रखिए, तो आपका एफ एन बराबर हो जाएगा, फिर एक्स के जगह पर एन रखना है, एन के पावर एन। फलन का मान निकल गया, फलन का मान निकल गया। अब लिमिट का मान निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितने पर दिखाना है, एन पर, तो एन फलन एफ एक्स अब इज इक्वल टू, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, फलन एफ एक्स का मान है कितना, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन। अब यहां से लिमिट का मान पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा, एक्स के जगह पर एन रखना है, तो एन के पावर एन, एन के पावर एन। देखिए ये भी आपका एन के पावर एन, फलन का मान भी आपका एन के पावर एन, अर्थात आपका फलन एफ एक्स का मान बराबर आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू एन फलन एफ एक्स का मान, दोनों का मान बराबर आ गया। अतः दिया गया फलन, अतः फलन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, एक्स बराबर एन पर सतत है, एक्स बराबर एन पर सतत है। पहला क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलिए आपका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है वो कह रहा है ना, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। दिया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आपका द्वितीय कोटि का अवकलन है। द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे करते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो दिए गए फलन का एक बार अवकलन करो। फलन को पहले नोट कर रहे हैं, y बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक बार अवकलन करना है। पहले एक बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स।
डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहां से अवकलन करेंगे तो आपका सबका अवकलन कर दो डायरेक्ट ही, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा, पहले एक्स हो जाएगा 2x प्लस 3 अचर पद हैं 3 पहले एक्स का अवकलन तो आपका 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 अचर पद हैं, अचर पद का अवकलन आपका 0 हो जाएगा। क्या हो गया तो 2x प्लस 3 कने 3, ये आपका dy बाई dx का मान निकल गया 2x प्लस 3। आपका प्रथम कोटि का अवकलन तो निकल गया, dy बाई dx का मान निकल गया, लेकिन निकालना है आपका डी स्क्वायर वाई बटा में dx का स्क्वायर का। तो देखिए कैसे, एक बार पुनः अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए, तो जब एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो यहां से आपका ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यही ज्ञात करना है आपका। तो आपका फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहां से 2x प्लस 3, यहां से फिर से आप जब अवकलन करेंगे 2 अचर पद हैं, पहले आ जाएगा x का आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, ये अचर पद है क्या हो जाएगा 0, तो आपका 2 आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान आपका 2 आ गया। यही द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने क्या कह रहा है, कैसे इसका हल करेंगे। चलिए कैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका ये भी अवकलन से संबंधित है, लेकिन देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी है। देखिए दिया है कि y बराबर y की पावर x इक्वल टू x के पावर y, तो डी वाई डी एक्स का मान आपका ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, x के पावर n वाला एक फॉर्मूला है आपके सामने, x के पावर n वाला फॉर्मूला, लेकिन x के पावर n वाला फॉर्मूला पर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जब चर रहता है घात में तब होता है। तो काम करें, दोनों तरफ लाग ले लें, लाग m के पावर n, n पहले आ जाएगा, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर आपका हो जाएगा लाग y के पावर x इक्वल टू लाग x के पावर y हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, लाग m के पावर n, n पहले आ जाता है m हो जाता है, तो माने लाग y बराबर n पहले आ जाएगा, y पहले आपका लाग x हो जाएगा। मान ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स माने का x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपका देखिए ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड पर, फर्स्ट इंटू सेकेंड पर आपका अवकलन होगा। फर्स्ट को नोट करते हैं, फर्स्ट को नोट करते हैं सेकेंड का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स सेकेंड क्या है लाग वाई, फर्स्ट को नोट कर दिया, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को नोट करते हैं, अब फर्स्ट का अवकलन माने डी बाई डी एक्स फर्स्ट आपका एक्स है इज इक्वल टू, इसमें भी फर्स्ट है और ये सेकेंड है, फर्स्ट को नोट करते हैं, सेकेंड का अवकलन, सेकेंड है आपका लाग एक्स, प्लस सेकेंड को नोट करते हैं, लाग एक्स को नोट कर लिए, अब फर्स्ट का अवकलन माने डी बाई डी एक्स फर्स्ट क्या है वाई है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अब यहां से x को नोट कर देंगे, डी बाई डी एक्स लाग x होता तो 1 बाई एक्स हो जाता, लेकिन x तो है नहीं y है, y को x मान लेंगे, तो यहां से लाग x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स, x की जगह पर y है, जिसको माने है उसका फिर से अवकलन, तो dy बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए लाग y को तो नोट ही करना है, और ये आपका डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन आपका 1 हो जाएगा,
इजकल टू वाई को तो नोट ही करना है, डी बाई डी एक्स, लाग एक्स का अवकलन होता है 1/x प्लस लाग एक्स को तो नोट ही करना है, और डी वाई बाई क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से देखिए आपका ये हो गया x बटा में वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका लाग वाई इजकल टू, अब देखिए यहां पर हो गया y बटा में x प्लस लाग x डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करो, तो यहां से आपका बन जाएगा ये x बटा में वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको ला रहे हैं इधर, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में लाग x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आपका इधर बचा है y बटा में x, लाग y को इधर लाएंगे तो माइनस लाग y हो जाएगा। यहां से आपका डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन, आपका बचेगा x बटा में y माइनस आपका बचेगा यहां पर लाग x बराबर y बटा में x माइनस लाग y। अब मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो एक काम करिए, तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए, एक मान लीजिए, और ये आपका एलसीएम हो जाएगा y, और ये हो गया x माइनस लाग x, और y से इसमें गुणा होगा ना तो क्या हो जाएगा, y को तो पहले लिख लेना चाहिए था, y लाग x कर लेते रहे, ठीक है, y लाग x कर दिए, बराबर इसमें भी देखिए y माइनस लाग y, अच्छा x से इसमें भी छोड़ दिए, x को यहां पर भी कर लो, x लाग y बटा में x। अब इसको ले जाइए उधर ले जाइए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, अब देखिए यहां से पहले से तो है ये हैं, पहले से तो आपका देखिए ये जाएगा y तो गुणा में हो जाएगा, y तो आपके गुणा में हो जाएगा, और मान दिया है पहले से क्या, बटा में x है ये हैं, तो आपका बचेगा यहाँ पर y माइनस लाग y, ये बटा में आ जाएगा आपका का y माइनस एक्स लाग y था ना, अब यहाँ पर x माइनस y लाग x आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर इतना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लंबा था आपका, कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए सतत से संबंधित क्वेश्चन है आपका, सतत से संबंधित क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे सतत के लिए के का देखिए अचर पद इसमें घुसा दिया एक, उसमें के का मान पूछ रहा है, लिमिट इतना एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर यदि एक्स इज लेस आर इक्वल देन 2, एक्स बराबर 2 पर सतत है तो के का मान ज्ञात करना है, एक्स बराबर 2 पर सतत है तो के का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले क्वेश्चनवा को नोट कर लें, क्वेश्चन को पहले नोट कर लें। दिया है एफ एक्स बराबर के एक्स का स्क्वायर कब, जब यदि एक्स इज लेस आर इक्वल 2 होगा। 3 दिया है कब, जब एक्स का मान 2 से बड़ा होगा। और ये फलन एक्स बराबर 2 पर सतत है, एक्स बराबर 2 पर क्या है, सतत है, तो के का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले 2 पर दिखाना है, तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और फलन का मान निकालते हैं। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो कहेंगे सतत हैं, सतत तो है ये हैं, तीनों को बराबर करके के का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए x बराबर 2 पर LHL लेते हैं, LHL लेते हैं तो लिमिट x टाइम्स 2, LHL में ना 2 पर माइनस हो जाता है, 2 पर माइनस यह बताता है कि x का मान थोड़ा 2 से कम है। फलन f(x) का मान कौन रखेंगे जो 2 से कम होगा, ये कह रहे हैं कि x का मान 2 से कम है, फलन रखेंगे कौन सा, kx का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट का मान रख देंगे, लिमिट का जब मान रखेंगे इसमें 2 तो बन जाएगा k, x के जगह पर 2 तो दूदुनी के 4, दूदुनी के 4, ये आपका आ जाएगा 4k, LHL आ गया 4k। RHL का मान निकालते हैं, RHL का मान निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस, 2 पर प्लस, जब 2 से प्लस का मतलब कि 2 से अधिक, तो फलन का मान क्या रखेंगे,
3, फलन का मान आपका हो जाएगा 3। और जब यहाँ पर फलन अचर पद होता है वहीं इसका फलन का मान हो जाता है, लिमिट का मान हो जाता है। अब फलन का मान निकालेंगे। जो फलन का मान है आपका, फलन का जो मान है f3 रखेंगे, नहीं दो पर निकाल रहे हैं तो f2 हो जाएगा आपका, f2 हो जाएगा। और जब 2 के बराबर होगा तो फलन आपका यही आएगा k, x का जगह पर 2 तो 2 का आपका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4k। अब देखिए चूंकि लिखेंगे कि चूंकि फलन x बराबर 2 पर सतत है, x बराबर 2 पर सतत है, कह दिया था पहले कि सतत है, तो सतत मैंने कहा तो अब एल एच एल बराबर होगा आर एच एल बराबर फलन का मान f2 के। तो अब यहाँ से LHL का मान आया है 4k, RHL का मान भी 4k है, लेकिन नहीं RHL का मान आपका कितना आया है 3, तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 3, k इधर भागा में आएगा तो 4, k का मान हो जाएगा 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा 3/4। अब देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। इसको सिद्ध करके दिखाना है कि दिखाइए कि d² y बटा में dx² प्लस y का मान 0 होगा। कब? जब y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 को सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट है। y का मान दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x। सिद्ध करना है आपको कि d² y बटा में dx² बराबर नहीं प्लस y बराबर 0 होता है। चलिए देखिए, पहले तो x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो dy बाई dx निकलेगा। तो dy बाई dx बराबर, देखिए 5 अचर पद हैं, पहले आ जाएगा cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। अब देखिए -3 sin x का अवकलन होता है आपका cos x। तो आपका dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा -5 sin x -3 cos x। ये काम करें, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार तो अवकलन निकल गया ना, एक बार अवकलन हो गया, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना था सिद्ध करने वाले के लिए। तो इसमें काम करो, इसमें पुनः इसका फिर से अवकलन कर दो तो d² y बटा में dx का स्क्वायर, भाई -5 अचर पद है पहले से ही आ जाएगा, और sin x का अवकलन हो जाएगा आपका cos x। माइनस है तो -3 को नोट कर लेंगे, अचर पद है तो cos x का अवकलन आपका sin x हो जाएगा। अब यहां से -5 cos x, माइनस माइनस का हो जाएगा +3 sin x। एक काम करें, इसमें से आपको माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बन जाएगा 5 cos x -3 sin x। अब देखिए, अब यहां से ये दिया था किसका, d² y बटा में dx²। अब भाई देखिए d² y बटा में dx का स्क्वायर माइनस ये वाला जो मान दिया गया है आपका, ये वाला मान ही आपका y का मान है। देखिए ये वाला जो मान है आपका, ये वाला मान वही मान है 5 cos x -3, माने इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं y, इतने के जगह पर हम y लिख सकते हैं, ये आपका -y बन जाएगा। तो अब देखिए d² y बटा में dx का स्क्वायर, अब -y इधर आ जाएगा तो +y बन जाएगा, इधर आपका 0 बचेगा। यही तो सिद्ध करना था, यही तो आपको सिद्ध करना था। देखिए यही तो सिद्ध करना था कि d² बटा dx² प्लस y का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। सिद्ध हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।